नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनमोल रिश्ते। आज आपको मैं एक बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायी कहानी सुनाने जाता हूं। ये कहानी है दो पति पत्नी की, जिनका नाम था रवि और प्रिया। दोनों की नई नई शादी हुई थी। शादी के अगले हफ्ते ही रवि अपनी पत्नी को दहेज में मिली कार में लॉन्ग ड्राइव पर घुमाने लेकर जाता है। रवि रास्ते में गाड़ी को बहुत तेज चलाता है। तब उसकी पत्नी प्रिया बोलती है कि रवि गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तब रवि अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे दोस्त अपनी गाड़ी होने का बहुत घमंड करते हैं और मुझे ये कहते हैं कि तेरे कार चलाने की औकात नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे पापा से दहेज में कार मांगी है। तब प्रिया बोली कि अब तुम्हें गाड़ी मिल गई है तो अब गाड़ी को थोड़ा धीरे चलाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो रवि अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता है और गाड़ी को और तेज चलाने लगता है। तभी अचानक रवि की गाड़ी के आगे भिखारी आ गया और वो एक्सीडेंट से बाल बाल बच गया। तो रवि गाड़ी से उतरकर उस भिखारी को उल्टा सीधा कहता है और ये भी कहता है कि तुम जैसे भिखारियों ने हमारे देश को बर्बाद कर रखा है। और बाद में उस भिखारी को धक्का देते हुए ये कहता है कि कहीं और जाकर भीख मांग। तब प्रिया गुस्से में गाड़ी से निकलकर बाहर निकलती है और भिखारी को संभालते हुए दीवार के पास बैठ जाती है। फिर उस भिखारी से माफी मांगती है और ये कहती है कि बाबा कहीं आपको चोट तो नहीं लगी, और उसके बाद उसे 200 रुपए भी देती है। तभी रवि अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे कार में बिठा देता है और ये कहता है कि तुम जैसे लोगों ने ऐसे भिखारियों को बढ़ावा देते हो, ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। तब वो प्रिया मुस्कुराते हुए क्या कहती है, ध्यान से सुनना, कि रवि जी, भिखारी तो भीख मांगने के लिए मजबूर होता है, लेकिन कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी बहुत कुछ मांग लेते हैं, जैसे कि आपने मेरे पिताजी से दहेज में कार मांगी। अब आप बताओ भिखारी कौन हुआ, आप या वो गरीब? मेरी बात का बुरा मत मानना रवि जी, लेकिन सबके घर में एक ना एक बेटी जरूर होती है। एक बाप अपनी बेटी को 20-22 सालों तक संभाल कर रखता है और फिर यहाँ वहाँ से कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी करता है और अपनी प्यारी सी बेटी को विदा करता है ताकि किसी और का परिवार चल सके, उसका वंश आगे बढ़ सके। तो उसके बाद भी उसके पिताजी से दहेज मांगे तो वो एक भीख मांगने के बराबर है। प्रिया की सारी बात उस रवि को समझ आ गई और वो गाड़ी को वापस घुमाते हुए उस भिखारी के पास लेकर जाता है जहाँ वो भिखारी बैठा था और उस भिखारी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, और उसके बदले में उसे 500 रुपये भी देता है। और फिर उसके बाद अपनी पत्नी से प्रिया से भी माफ़ी मांगता है। तो दोस्तों, रवि को तो समझ आ गया, लेकिन अब हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। पहली बात तो ये कि भिखारी को आप भीख दो या मत दो, लेकिन कभी भी उसे बुरा भला नहीं कहना चाहिए। और दूसरी बात यह कि कभी भी किसी को दहेज के लिए किसी पिता को मजबूर नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें ताकि हर समाज में किसी भी पिता को दहेज के लिए कर्ज न लेना पड़े। और इसी के साथ में मिलते हैं एक अगले वीडियो में। और एक बार फिर मेरा आपसे यही कहना है, हौसलों के साथ, बुलंद के साथ, विश्वास के साथ, कठोर संघर्ष के साथ अपने जीवन में कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे सिर्फ और सिर्फ आपके जैसा। देखते रहिए मेरा वीडियो हर रविवार सुबह 10 बजे। थैंक यू।